लिए ठाकुर जी ने द्वापर में दिव्य और भव्य कार्यक्रम रखा महारास का। जीवन में महारास हुआ है, वृंदावन में महारास हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 पर 7 दिन कुछ न कुछ लोगों को आभास होता है। राधे राधे दोस्तों। तो आज वंशीवट में हमें एक ऐसे संत मिले हैं जो वंशीवट, निधिवन और राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी इनके मुखारविंद से इन अद्भुत रहस्यों को सुने, क्योंकि जो बातें ये बताने वाले हैं संभव है कि आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो आइए मिलते हैं महाराज जी से और सुनते हैं श्री राधा कृष्ण से जुड़े दिव्य एवं अलौकिक रहस्य। आपके अंदर भी भगवान कारण ये है। आत्मा और परमात्मा ना इस तात्पर्य सखा है, जो निश्चित है, जो नश्वर नहीं है। बाकी सब विनाश होना ही है, निश्चित है। आत्मा अगर हम कर्म करें ना अच्छे से, भजन जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ भजन वो 3 प्रकार के होते हैं जो गोपियां करती थी। गोपियां यही काम करती थी। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है, अक्सर हमसे पूछते हैं जिज्ञासु बस ये सवाल जो पूछते हैं ना वो लगभग सबके लिए। वो बात कुछ और ही पूछना चाहता है कि कान में मतलब लगाने पर बांसुरी का आवाज सुनाई पड़ता है क्या, ऐसा ये लगभग सोच रहा है। तो ठाकुर जी का अवतरण प्रेम की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए हुआ। उस समय उन संतों की इच्छाओं को पूरा करना संभव था नहीं। जब जब भगवान का अवतरण होता है कहीं ना कहीं भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। हम सब सोचते हैं ना कि दैत्यों के विनाश के लिए होता है, रावण वध के लिए हुआ, कंस वध के लिए हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो अतीत में किए हुए कर्म जो है ना प्रारब्ध बन के भविष्य में सामने आता है। हम भी मनमाना आचरण करेंगे, हमारा भी भविष्य में ऐसा ही हाल हो सकता है। ये कारण है, कंस रावण वध होने का करने के लिए ठाकुर जी ने द्वापर में दिव्य और भव्य कार्यक्रम रखा महारास का। ये स्थल महारास स्थल, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना निधिवन में महारास हुआ है, वृंदावन में महारास हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निधिवन में नित्य प्रति रास, रोज का रास निधिवन में। लेकिन जो शरद पूर्णिमा के रात हुआ था जिसमें महादेव आके शामिल हो गए गोपी बन को महारास हुआ, वो महारास स्थल यही है वंशीवन। महारास में यूज किए गए जो इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, ढोलक, नगाड़े, मृदंग, डमरू, करताल, झांझ, मंजीरा, घुंघरू, वही लोगों के भावनाओं के हिसाब से और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो आज भी इस वटवृक्ष और इसके सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 पर 7 दिन कुछ न कुछ लोगों को आभास होता है। ये सारी बातें अभी मायने नहीं रखता है। सोचने वाली बात तो यही है कि जिस वटवृक्ष पे बैठ के ठाकुर जी आज से 5,500 साल पहले बाल अवस्था में बांसुरी बजाया करते थे, इतने टाइम बाद भी इस कलिकाल में साक्षात उस वटवृक्ष के दर्शन हो पाना ये अपने आप में अद्भुत है, अगर आप माने तो। क्यों? क्योंकि श्री जी और ठाकुर जी की कृपा के बगैर संभव नहीं है इंसान वृंदावन भी प्रवेश कर जाए। और ये तो ठाकुर जी का प्रिय स्थली वंशीवट है, जहाँ दिन भर का समय ठाकुर जी व्यतीत करते थे, जहाँ पहली बार ठाकुर जी ने बांसुरी धारण किया था। कहते हैं ना, वंशीवट तट निकट यमुना श्याम ने मुरली धरी, वंशी की धुन सुन लो मोहि श्री कृष्ण राजत मधुपुरी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ठाकुर जी ने माता सरस्वती का आवाहन करके पहली बार जब बांसुरी का तान छेड़ा था वंशीवट से, वो तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली तो जगह यही है। अघा सुरवत, लम्हा सुरवत, दावा नल, पान मन, भूत, महारास, ये लीलाएं वंशीवट के हैं। और ये पूरे ब्रज 84 कोस प्रेम की नगरी है। हमारे गुरुदेव भगवान अक्सर ये बातें कहा करते हैं। वंशीवट पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री खजाट श्री जय रामदास जी महाराज के शिष्य हैं हम लखनदास। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये पूरे ब्रज 84 कोस जो है प्रेम की नगरी है, और प्रेम करने वाले इंसान ही वंशीवट पहुंच पाते हैं या ब्रज 84 कोस के अंदर आते हैं। कहते हैं वनों में बहुत सारे वन हुए हैं, निधिवन, बेलवन, तालवन, भद्रवन और भांडीर वन, और वनों में श्रेष्ठ वन वृंदावन। वृंदा मीन्स तुलसी, तुलसी का वन वृंदावन। कहते हैं प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना के पूर्ति है तो कत्तरू लगाया है। चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई, जहाँ भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु एक वृंदावन बनाया है। बोलो